हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। यह है लेक्चर 3 ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के लिए। सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडिटर्स की। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है सिलेबस का। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है एडिटर्स। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ना है। हमें ये देखना है कि कैसे यहाँ पे फाइल क्रिएट होती है, एडिटिंग होती है और फाइल को सेव किया जाता है। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 2 ऑफ वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एडिटर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करते हैं डाउनलोडिंग फ्री एडिटर्स लाइक नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस को आगे समझने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि सिलेबस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए बोला गया है वो है लिनक्स। तो हम विंडोज़ पे काम नहीं करेंगे, हम लिनक्स पे काम करेंगे और जितने भी सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने हैं वो हम लिनक्स पे ही इंस्टॉल करेंगे। और आगे जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने इस्तेमाल करे हैं वो लिनक्स पे ही करे हैं। सो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अबंतु का। अबंतु एक लिनक्स सॉफ्टवेयर होता है। अबंतु में क्या होता है, GUI भी होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लिनक्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। लिनक्स क्या होता है? लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि ओपनली अवेलेबल है, मतलब जो आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन द वर्ल्ड। सो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी इन्हेंस हो सके। तो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है कि हमें लिनक्स पे काम करना है, विंडोज़ पे काम नहीं करना। तो इसीलिए जितने भी इंस्टॉलेशन हम करेंगे वो लिनक्स पे ही करेंगे। इट मीन्स हम उबुंटू पे ही करेंगे। बात करते हैं नोटपैड प्लस प्लस के बारे में। In general, Notepad++ is a best programming text editor and as well as source code editor which was developed for Windows platform and is more famous among the Windows users. जैसे Windows में हमें Notepad मिलता है टेक्स्ट की एडिटिंग करने के लिए, उसी तरीके से Notepad++ भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्स्ट एडिटर बोला जाता है। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, पाइथन, ऐसी लैंग्वेजेस का जो सोर्स कोड होता है उसे लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Notepad++ का। ये जो सॉफ्टवेयर है ना वो बेसिकली विंडोज़ यूज़र्स के लिए बनाया गया था और ये उसमें बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर माना जाता है। It provides a simplified speed typing interface with a lot of features such as syntax highlighting, brace matching, autocomplete, कलर कोड्स एंड अ लॉट मोर फीचर्स। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि Notepad++ के इम्पॉर्टेंट फीचर्स लिखो, तो वो होंगे सिंटेक्स हाईलाइटिंग, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटेक्स होता है उसे ये अपने आप हाईलाइट कर देता है ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज्ड कीवर्ड है। नेक्स्ट इज़ ब्रेस मैचिंग। जैसे आपने देखा होगा हम जब C प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शंस को बंद करने के लिए ब्रेस का इस्तेमाल करना होता है। तो वो जो ब्रेसेस होते हैं ना वो अपने आप मैच कर देता है, उनकी इंडेंटेशन ये खुद से लगा देता है। ऑटो कंप्लीट, जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा, अगर वो वर्ड एक कीवर्ड है तो उसे वो खुद से ही कंप्लीट कर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर सेव्ड रहता है। ऐसे ही कलर कोड्स, डिफरेंट कीवर्ड्स को डिफरेंट इसने कलर कोड दिए होते हैं। तो इस तरीके से बहुत से फीचर्स हैं जिससे क्या होता है, हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है और क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है बहुत इंटरेक्टिव बन जाता है। नोटपैड की बात अगर मैं करूं तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू कैन ओनली टाइप, आप सिर्फ टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, और ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती है। Source code editors also makes it very easy to run compilers, debuggers and more. Source code editor का इस्तेमाल करके हम compilers, debuggers को easily रन कर सकते हैं। कंपाइलर का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है उसे चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंपाइलर का। तो कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है एरर्स, और डीबगर क्या करता है, डीबग करता है कि किस पॉइंट पे एरर है और उस एरर का क्या कारण है, मतलब किस
पॉइंट से वो एरर आ रही है और वो उस एरर का क्या सोर्स पॉइंट है, तो ये काम करता है डिबगर। तो इन दोनों के काम को ईजी करने में हेल्प करता है सोर्स कोड एडिटर जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस। दो Notepad++ is not available for Linux, there is a way to use Notepad++ on Linux Ubuntu distribution. Notepad++ बनाया गया था विंडोज़ यूज़र के लिए, लेकिन फिर भी एक और तरीका है जिससे हम Notepad++ को लिनक्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल Notepad++ लिनक्स ऑन Ubuntu 18.04 एंड 16.04 GUI मेथड। अब देखते हैं कैसे हम Notepad++ लिनक्स, ये एक नया सॉफ्टवेयर है जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है, इसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने Ubuntu सिस्टम पे यूजिंग GUI मेथड। दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका GUI, एक होता है CUI। आप चाहो तो टर्मिनल्स पे कोडिंग करके, मतलब कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करके भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट things with the Linux Ubuntu Unity 16.4 and 18.4 is the Ubuntu software which is similar to the App Store। अगर हम बात करें 16.04 और 18.04 के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज Ubuntu सॉफ्टवेयर, जो कि काम करता है एज सिमिलर एज ऐप स्टोर। जिस तरीके से ऐप स्टोर पर डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है, आप चाहो तो उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे, उसी तरीके से Ubuntu सॉफ्टवेयर भी होता है। वहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशंस रहती है जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। यूजिंग Ubuntu सॉफ्टवेयर यू कैन इंस्टॉल योर फेवरेट ऐप सॉफ्टवेयर एंड गेम्स ऑन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इटसेल्फ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड ऐप्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। काइंडली नोट दैट नॉट ऑल द एप्स विल बी अवेलेबल ऑन Ubuntu सॉफ्टवेयर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं होती है Ubuntu सॉफ्टवेयर पे, कुछ होती है और कुछ नहीं होती है। जो नहीं होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, हम टर्मिनल से उनके लिए कमांड भेजते हैं। कमांड भेजने के बाद हम उन्हें ईजिली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ डाउनलोडिंग Notepad++ इन लिनक्स Ubuntu। So now to get started with installation, press Windows key or click on dash icon in the bottom left corner of the desktop to open the dash menu। इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने के लिए या तो आप विंडोज़ की को प्रेस कीजिए या फिर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डैश आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हम ओपन कर लेंगे डैश मेन्यू को। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें सर्च एंड लोकेट Ubuntu सॉफ्टवेयर एंड ओपन्स इट। आपको एक सर्च बार मिल जाएगा डैश मेन्यू में जाके, वहाँ पे आप लिखिए Ubuntu सॉफ्टवेयर और उस पर क्लिक करके उसे ओपन करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लिक ऑन द सर्च सिंबल दैट इज़ अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। Ubuntu सॉफ्टवेयर में आपको टॉप ऑफ द विंडो पे एक सर्च सिंबल शो होगा इस तरीके से, उस पर आपको क्लिक करना है और सर्च बार विल अपीयर नाउ, सर्च फॉर Notepad++। क्लिक करने के साथ ही एक सर्च बार आपको शो हो जाएगा, उस पर आप लिखिए Notepad++। Notepad++ लिखते ही आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर नीचे दिखने लग जाएंगे। इसमें से हमें फर्स्ट वाला चूज़ करना है Notepad++। इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पे एक फ्रॉग बना होता है ग्रीन कलर का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 5 क्या है, वंस यू लोकेट द एप्लीकेशन क्लिक ऑन दैट एंड चूज़ इंस्टॉल। जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन को ढूंढ लिया, हमारी एप्लीकेशन Notepad++ थी, उस पर क्लिक करेंगे और हम उस पर चूज़ करेंगे इंस्टॉल ऑप्शन पे। इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, काइंडली वेट फॉर द एप्लीकेशन टू इंस्टॉल। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, कुछ इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉलिंग 30% दिखा रहा है। थोड़ा वेट करिएगा, उसके बाद ये पूरी 100% तक हो जाएगी, तो ये हमारे सिस्टम में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। स्टेप नंबर 7 क्या है, वंस द इंस्टॉलेशन इज़ डन यू कैन लॉन्च Notepad++।
जैसे ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ख़त्म होगा उसके बाद आपको स्क्रीन पे लॉन्च एक करके टैब दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप नोटपैड प्लस प्लस को स्टार्ट करना शुरू कर सकोगे। सो बिलो इज़ द डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस GUI ऑफ नोटपैड प्लस प्लस। तो कुछ इस तरीके से नोटपैड प्लस प्लस का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग होके आया होता है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से हम अपना जो प्रोग्राम स्टार्ट करना है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, लॉग फाइल होती है जो कि सिस्टम यूज़र पहले से इंस्टॉल करके देता है। अगर एग्ज़ाम में इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है कि राइट डाउन द डाउनलोडिंग स्टेप्स ऑफ नोटपैड प्लस प्लस। तो आपको इन 8 के 8 स्टेप्स को एज इट इज़ याद करना है। पिक्चर्स बनाने की कोई नीड नहीं होती है, पिक्चर्स मैंने इसलिए दिखाई है ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरीके से हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल क्रिएशन, एडिटिंग एंड सेविंग इन नोटपैड प्लस प्लस। किस तरीके से हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में फाइल्स को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और उन्हें सेव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्रिएटिंग अ सिंपल HTML प्रोग्राम। देखते हैं कि किस तरीके से हम नोटपैड प्लस प्लस में एक सिंपल HTML प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, क्लिक द लैंग्वेज टैब, it's at the top of the window, clicking it prompts a drop down menu। सबसे पहले हमें लैंग्वेज को चूज़ करना होगा। तो नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करने के बाद आप ऊपर जाओगे और यहाँ पे आपको विंडो के टॉप पे मिलेगा लैंग्वेज टैब, इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। सेलेक्ट H, you will find this option in the language drop down menu, a pop out menu will appear। जैसे ही हमने लैंग्वेज टैब सेलेक्ट कर लिया हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा और उस मेन्यू में हमें सेलेक्ट करना है H पे जैसे ही हम जाएंगे इस पर क्लिक करते ही एक साथ में पॉप आउट मेन्यू खुल जाएगा और यहाँ पे हम अपनी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज है तो हमें चूज़ करनी है HTML, तो हम HTML को चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्लिक HTML, इट्स इन द पॉप आउट मेन्यू। HTML is commonly used for website pages, so you will be creating a basic web page heading and subheading। HTML के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के काम आती है। तो सारे वेब पेजेस की जो लैंग्वेजेस होती है वो होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम HTML को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 4 में क्या होगा, एंटर योर डॉक्यूमेंट हेडर, टाइप डॉक टाइप HTML को स्टार्ट करने से पहले हमें डॉक्यूमेंट हेडर को लिखना पड़ता है, तो उसे हम टाइप करेंगे यहाँ पे। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 5 में देखते हैं, ऐड द HTML टैग, टाइप HTML इनटू नोटपैड प्लस प्लस एंड प्रेस एंटर। हम लोग आगे आने वाली क्लास में HTML को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो HTML जो होता है वो स्टार्ट होता है HTML टैग से। तो हमने HTML टैग लिखा और एंटर को प्रेस कर दिया। स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे, ऐड द बॉडी टैग। इस तरीके से हमने बॉडी टैग को भी ऐड कर दिया। टाइप बॉडी इनटू नोटपैड प्लस प्लस एंड प्रेस एंटर। This indicates that you will be entering a section of text or other body information। जो भी हमें एडिटिंग करनी होती है, जो भी टेक्स्ट को ऐड करना होता है हमारे वेब पेज पे, उसे हम लिखते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 7, एंटर योर पेज हेडिंग, टाइप इन H1 टेक्स्ट। इसके बाद H1 को क्लोज किया हुआ है एंड प्रेस एंटर। अब बॉडी टैग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने पेज को हेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हेडिंग के लिए हम H1 से लेके H6 तक के टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने H1 दिया है एंड उसके बाद हमने एंटर को प्रेस कर दिया है। मेकिंग श्योर टू रिप्लेस द टेक्स्ट सेक्शन विद योर प्रेफर्ड पेज हेडिंग। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे जो पेज की हेडिंग है वो बन जाएगी वेलकम टू माई स्वैम्प। For example, to set your heading as welcome to my swamp, you would type H1 welcome to my swamp, H1 को क्लोज कर दिया into notepad++।
नेक्स्ट स्टेप इज ऐड टेक्स्ट बिलो द हेडिंग। अब हमें हेडिंग के अंदर एक टेक्स्ट को ऐड करना है। टाइप इन द पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद पी टैग को बंद करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे। यू विल रिप्लेस टेक्स्ट विद योर प्रेफर्ड टेक्स्ट। एग्जाम्पल, मेक योर सेल्फ राइट एट होम। तो हमने जो टेक्स्ट ऐड किया है हेडिंग के नीचे वो है मेक योर सेल्फ राइट एट होम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे HTML एंड बॉडी टेक्स्ट को। टाइप इन /body एंड प्रेस एंटर एंड देन टाइप /HTML। HTML में टैग्स को क्लोज करने के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। स्लैश के बाद हम वापस से उस टैग का नाम लिखकर उस टैग को क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हमने फिगर में देखिए यहाँ पे हमने बॉडी को बंद किया, उसके बाद HTML को बंद किया। स्टेप नंबर 10 देखते हैं, रिव्यू योर कोड, इट शुड लुक लाइक दिस। एक बार सब कुछ टाइप करने के बाद हम एंड में रिव्यू करते हैं अपने कोड को। तो स्टार्टिंग हुआ था डॉक्यूमेंट हेडर से, देन HTML, बॉडी टैग, फिर हेडिंग आ गई, फिर हमारा एक टेक्स्ट आ गया बिलो द हेडिंग, उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और एंड में HTML टैग को क्लोज कर दिया। डॉक्यूमेंट हेडर को कभी भी क्लोज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं सेव योर प्रोग्राम की। किस तरीके से हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना होता है Notepad++ के अंदर। तो क्लिक करेंगे फाइल पे, देन क्लिक सेव एज। पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद आप जाएंगे फाइल टैब में और फाइल टैब में नीचे आएंगे तो क्लिक करेंगे सेव एज पे। उसके बाद जिस भी नाम से आपको सेव करनी है अपनी फाइल वो नाम लिखेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। As long as you select your language before saving, Notepad++ will choose the correct file format for you. जैसे ही आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हो कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, उसी के साथ साथ Notepad++ उसकी एक्सटेंशन ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे HTML का प्रोग्राम लिखना है तो मैंने लैंग्वेज में HTML को चूज़ कर लिया है। तो जब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूँगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट .html एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा। यू शुड बी एबल टू ओपन योर HTML फाइल इन एनी वेब ब्राउज़र। सेव करने के बाद आप अपनी HTML फाइल को किसी भी वेब ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी HTML फाइल को व्यू कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पेज की हेडिंग और पेज की सब हेडिंग कैसे शो हो रही है ऑन द वेब पेज। तो इस तरीके से हम Notepad++ में फाइल्स को क्रिएट करते हैं, एडिटिंग करते हैं और उन्हें सेव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डाउनलोडिंग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की। किस तरीके से हम Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले बात करते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में। सबलाइम टेक्स्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्स्ट एंड सोर्स कोड एडिटर्स फॉर वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Notepad++ की तरह सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी एक बहुत वाइडली यूज्ड और मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट और सोर्स कोड एडिटर होता है जो कि वेब और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। It is very fast and it comes with lots of powerful features out of the box. ये बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स के साथ आता है जिसकी हेल्प से हम अपने वेब एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। You can enhance its functionality by installing new plugins and creating custom settings. हम नए प्लगइन्स को इंस्टॉल करके भी इसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। मतलब प्लगइन्स का मतलब यहाँ पे है अपडेट से। अगर हम नए अपडेट्स ऐड करते रहेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो और भी अच्छी हो जाएगी और भी इन्हेंस हो जाएगी। तो बात करते हैं इंस्टॉलिंग सबलाइम टेक्स्ट ऑन Ubuntu। किस तरीके से हम Ubuntu पे सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो टू इंस्टॉल सबलाइम टेक्स्ट 3 ऑन योर Ubuntu सिस्टम प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, ओपन टर्मिनल वाई Ctrl+Alt+T। अब यहाँ पे हम जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं CUI से, मतलब टर्मिनल से, कमांड यूज़र इंटरफेस से। तो यहाँ पे हम कमांड देंगे और कमांड देने के बाद हम
अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे सबलाइम टेक्स्ट को। तो टर्मिनल खोलने के लिए या तो आप Ctrl+Alt+T को प्रेस करो, या फिर आप सर्च करो टर्मिनल को ऑन द डेस्कटॉप ऑफ अबंतु। तो डेस्कटॉप पे जैसे आप आओगे आपको टर्मिनल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप Ctrl+Alt+T को प्रेस करके भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। जैसे ही वो ओपन हो जाएगा आपको क्या करनी है, एक कमांड रन करनी है जिसकी हेल्प से हम एक की को इंस्टॉल करेंगे। तो वो कमांड क्या है, वो कमांड ये है wget q0 https download sublimetext.com sublimehqpub.gpg sudo apt key add। तो ये कमांड लिखते ही हमारा जो की है वो इंस्टॉल हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, देन ऐड द apt रिपोजिटरी y कमांड। अब हमें क्या करना है, apt रिपोजिटरी, एप्लीकेशन की जो रिपोजिटरी होती है उसको हमें ऐड करना है y कमांड। तो हमने लिखा echo deb https। ये कमांड्स आपको नहीं आएंगी, मतलब जो ये एक्चुअली में जो कमांड है ये लिखने के लिए कभी एग्जाम में नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ स्टेप पूछे जाएंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टेप्स आना भी मुश्किल है, लेकिन अगर सिलेबस में मेंशन्ड है तो आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आप टर्मिनल ओपन करोगे, फिर आप की को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप ऐड करोगे एप्ट रिपोजिटरी को y कमांड, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा, फाइनली चेक अपडेट्स एंड इंस्टॉल सबलाइम टेक्स्ट वाई योर सिस्टम पैकेज मैनेजर। इसके बाद हम चेक करेंगे कौन कौन सी अपडेट्स अवेलेबल है सबलाइम टेक्स्ट की, और अपने अकॉर्डिंग हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम पे सिस्टम पैकेज मैनेजर के थ्रू। या फिर आप सिंपल भी कर सकते हो, ये सब ना करके आप कमांड रन करो नीचे वाली sudo apt get update और sudo apt get install sublime text। तो इन दोनों कमांड को रन करके भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक बार जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम सबलाइम टेक्स्ट को लॉन्च कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्टार्टिंग सबलाइम टेक्स्ट की। यू कैन स्टार्ट द सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आइदर फ्रॉम द टर्मिनल बाय टाइपिंग sub-l और बाय क्लिकिंग ऑन द सबलाइम आइकन एक्टिविटीज़ में जाके सबलाइम पे क्लिक करके। तो दो तरीके से आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर सकते हो। या तो आप डायरेक्टली क्या करो, टर्मिनल पे जाके टाइप करो SUBL, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सबलाइम। यहाँ पे देखो, ये जैसे कि पर्टिकुलर इस फिगर में क्या हो रहा है, SUBL लिखा जैसे ही, तो यहाँ पर उसकी फिगर आ गई, उस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप उसे ओपन कर सकोगे। या फिर आप क्या करोगे, आप एक्टिविटीज़ में जाओगे, एक्टिविटीज़ में जाके आपको सबलाइम मिल जाएगा और वहाँ से भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को स्टार्ट करते हैं। When you start Sublime Text for the first time, a window like the following one appears। तो जैसे कि हम Sublime Text को पहली बार चलाते हैं अपने अबंतु डेस्कटॉप पे, तो कुछ इस टाइप की आपको स्क्रीन दिखाई देती है, कुछ इस टाइप की विंडो शो होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड, ठीक है। जब हम इसे एक नाम दे देंगे तो ये अनटाइटल्ड भी यहाँ पे नहीं आएगा, और इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो और अपने वेब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। अब देखते हैं किस तरीके से हम फाइल्स क्रिएट कर पाते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। तो स्टेप 1 देखते हैं, यूज़ द ऑप्शन न्यू फाइल टू क्रिएट अ फाइल इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए पहले हम जाएंगे फाइल टैब में, और इसके बाद पहला ही टैब है न्यू फाइल। इस पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्रीन खुल के आ जाएगी और वहाँ पे हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, टू क्रिएट अ फर्स्ट स्निपेट इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर क्लिक द टूल्स मेन्यू एंड सेलेक्ट द स्निपेट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन विंडो एज शोन इन द फिगर। जब हमें अपना पहला स्निपेट लिखना होता है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, तो उसके लिए हम जाते हैं टूल्स टैब में, जो यहाँ पे दिया हुआ है। टूल्स में हम जाएंगे, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्निपेट्स, स्निपेट में जाएंगे और इस पर क्लिक करके हम अपना स्निपेट चूज़ करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है।
अब क्या है, नाउ चूज स्निपेट HTML फ्रॉम द ऑप्शंस डिस्प्लेड। सपोज हमें एक HTML प्रोग्राम बनाना है, तो स्निपेट में जाके हम क्लिक करेंगे स्निपेट HTML में, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो HTML प्रोग्राम लिखा जाएगा। दिस क्रिएट्स अ डिफ़ॉल्ट स्निपेट ऑन द स्पेसिफाइड HTML फाइल एज शोन बिलो। स्निपेट का इस्तेमाल बेसिकली क्यों करते हैं? स्निपेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो भी लैंग्वेज में हम अपना प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप हमको स्क्रीन पे शो हो जाता है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, डॉक्यूमेंट हेडर आता है पहले, तो डॉक टाइप HTML आता है, फिर HTML टैग आता है, फिर हेड आता है, फिर टाइटल आता है, वो टाइटल को बंद करते हैं, फिर हेड को बंद करते हैं, बॉडी को स्टार्ट करते हैं, इसके बीच में हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, बॉडी को बंद करते हैं, HTML को बंद करते हैं। तो इस तरीके से जो एक बेसिक स्निपेट होता है, डिफ़ॉल्ट स्निपेट जो होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, वो स्क्रीन पे शो होता है स्निपेट को सेलेक्ट करने के बाद। नोट दैट देयर आर वेरियस स्निपेट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स। For HTML file in the code base, there are 3 snippet defined in Sublime Text Editor as shown below. different type of snippet होते हैं। अगर मैं बात करूँ HTML फाइल के लिए, तो उसके लिए 3 snippet defined है Sublime Text Editor में, जो कि आपको इस पर्टिकुलर फिगर में शो हो रहा होगा। तो हमने कौन सा चूज़ किया? हमने किया ये वाला चूज़, snippet :HTML। तो इस तरीके से हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें सेव करना बहुत आसान है। जैसे पहले किया था, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप जो एक्सटेंशन है वही आ जाएगी जो पहले आती थी, क्योंकि हमने स्निपेट को चूज़ किया हुआ है, तो स्निपेट के अकॉर्डिंग अपने आप उसकी एक्सटेंशन भी सेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट एडिटर्स पे काम करते हैं, जैसे कि Notepad++ और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है तो यही बन सकता है कि इन दोनों के आपको इंस्टॉलिंग या डाउनलोडिंग स्टेप लिखने हैं, या फिर आप ये बताइए कि किस तरीके से हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं। तो आपको स्टेप्स को याद करना पड़ेगा कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिलेबस में मेंशन ये है कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है। तो आप याद रखिएगा, हम विंडोज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में विंडोज़ कहीं पे भी नहीं है। तो इसीलिए हमने जितने भी इंस्टॉलेशन के लिए स्क्रीनशॉट्स यूज़ करे हैं वो सारे अबंतु पे करे हैं, क्योंकि अबंतु क्या है, एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि CUI+GUI होता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी तरीके से बने रहिए O Level GS अड्डा के साथ। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली है हमारे चैनल के साथ और आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। और अगर आपको पेड वीडियो कोर्स ख़रीदना है या फिर PDF ख़रीदनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।